पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गल्फ़ पाकिस्तान और मैं हूं आपका अपना मेज़बान सिकंदर खाकान। नाज़रीन, इस वक्त हम फैसल अब्बास के रिहाइशगाह पर मौजूद हैं जहां पे आज उनकी रस्म कुल हो रही है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिकत अमेज़ मनाजिर देखने को मिले, काफ़ी हर आँख अश्क बार है। नाज़रीन, फैसल अब्बास वो हैं जो लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में ही शहादत पा गए। तो नाज़रीन, यहाँ पे उनके आज हम कोशिश करेंगे फैमिली वालों से आपको मिलवाएं, उनके अज़ीज़ व अक़ारिब जो उनके करीबी दोस्त हैं उनसे आपकी बातचीत करवाएं और जानें कि फैसल अब्बास किस तरह की शख्सियत के मालिक थे। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ फैसल अब्बास साहब के बहुत ही करीबी दोस्त मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा कुर्ब की सूरत हाल में हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे इनसे भी बात कर सकें। इनका भी नाम फैसल ही है, ये लास्ट टाइम उनके साथ थे। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो हम भी आपसे इजहार ताज़ियत करते हैं कि फैसल अब्बास साहब की जो शहादत हुई है इसमें हम सब आपके साथ हैं। तो मुझे बताइए कि आखिरी टाइम में वो आप उनके साथ थे, तो वो तो थोड़ा बताएं हमारे देखने वालों को, किस तरह से क्या बात कर रहे थे और क्या जज्बा था उनका अपने मुल्क व कौम के लिए। 23 तारीख को जब ये पुलिस की गुंडागर्दी शुरू हुई है तो मैंने रात को 2 बजे उसको मैसेज किया। मैंने कहा फैसल आपका लिस्ट पे नाम है, गायब हो जाओ। कहता है यार मेरा नहीं ख्याल है। खैर उसके आदिल वाला लड़के हैं, इसने तो उनको भी अपने पास बुला लिया। पुलिस आई है, किसी तरह आगे पीछे हो गया, आदिल वाला को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन दोपहर में मेरा इससे फिर रब्ता होता है, शुक्रिया अदा करता है। अगले दिन दोपहर में रब्ता होता है तो कहता है फैसल किधर हो? मैंने कहा मैं दफ्तर के पीछे जगह उधर छुपा बैठा हूँ, आ जाओ। तो ये आ गया, अदनान को भी बुला लिया इसने। तो हम लोग बैठे हुए हैं, 5 साढ़े 5 बजे चाय वगैरह बोतल मंगवाई पहले, और इसने मुझे दिखाया इसका पाँव के ऊपर चाय गिरी थी, 3 जगह पे ज़ख्म था और इतना पाँव सूजा हुआ था इसका। और ये कहता है फैसल मैं सिर्फ इसलिए दिखाना है, तो ये ना समझी यार मैं डर गया हूँ। मैं डरा नहीं हूँ, मैंने जाना है, लेकिन ना मैं पता नहीं कहाँ तक जा सकूँ, मुझसे ना ट्रैवल नहीं किया जाना इस्लामाबाद। मैं कहा नहीं यार तेरा हक़ ही नहीं बांधा, बस तू। हम लोग 5 बजे से 9 बजे तक इतनी ज़ख्मी हालत में मेरी चारपे के ऊपर टांग रख के बैठा रहा है। हम वहाँ पे चाय पिया 2 दफ़ा, बोतल पी। हम लोग शुगर लगा रहे थे, सारा प्रोग्राम रहते जाना किस तरह। तो सुबह कॉल लीडरशिप की भी थोड़ी सी आगे पीछे हुई। मेरे लाहौर की लीडरशिप का बहुत बड़ा फेलियर है। हम लोग जेल नहीं हुए, हम लोग इकट्ठे नहीं गए। अगर इकट्ठे हो जाते तो शायद मेरा भाई, मेरा दोस्त, बहुत अच्छा ताल्लुक़ था, बहुत अच्छा इंसान था, वो आज शायद मेरे साथ इधर बैठा होता। मुझे वो जो चीज़ें मुझे हॉन्ट करती है बार बार कि काश उसने जाने से पहले 12:30 मुझे फ़ोन किया, तो मैं उस टाइम मुझसे राब्ते में नहीं आया। काश मैं होता, राब्ते में आ जाता, काश मैं इसको रोक लेता। यकीनन ये बहुत ही ज़्यादा क़ुर्ब की बात है आपके लिए, अल्लाह आपको सब्र दे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो सूरत हाल हुई है, आप क्या समझते हैं कि कब तक पाकिस्तानी कौम को अपने जो है नौजवान शहीद करने पड़ेंगे अपना हक़ हासिल करने के लिए? सबसे पहले तो मैं इस बात पे कहूँगा पाकिस्तानी कौम को अपने बारे में पहले खुद सोचना चाहिए और अपने बच्चों के बारे में सोचना है। फैसल क्यों निकला है? फैसल अपनी 2 बेटियों की वजह से निकला है। जो गर्व और जो कुछ हमने फ़ील किया है, जो हमारे बड़े कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हम लोगों ने फ़ील किया कि हमें खड़ा होना है, हम लोग खड़े हुए। अब हमारे बच्चे नज़र आते हैं हमें, तो और ज़्यादा जज्बा हमारे अंदर पैदा होता है। वो जली टांग के साथ कैसे गया है? वो इसलिए गया कि कल को उसको बेटी को ये फ़ील ना करना पड़े जो उसको करना पड़ा। हमारी लीडरशिप अगर उसको सही तरह कैश करती, हम लोगों को चैलेंज करती। मैं अपनी लाहौर की लीडरशिप से बेहद गिला करता हूँ। हमारी लीडरशिप का फेलियर था ये। 40 बंदे एक जगह, 100 बंदा एक जगह, 50 बंदे एक जगह, कोई कहने मौजूद नहीं, कुछ नहीं। मैं मतलब कुछ भी कर लें, फैसल वापस नहीं आने लगा। तो फैसल ने अगर किया तो सिर्फ इस कौम को एक कौम बनाने के लिए किया कि यार अपने पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त हो, पाकिस्तान की इज़्ज़त हो, हमारे बच्चों की इज़्ज़त हो आगे। एक तरफ हम इमरान का मुर्दाबाद कह रहे होते, दूसरा अमेरिका जाने को भाग रहे होते हैं हम। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जज्बा था उसके अंदर जिसकी वजह से वो जाकर उसने शहादत ली है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे फैसल साहब, ये उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। इनका यही कहना है कि वो मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए अपनी जो उन्होंने जाम शहादत नोश किया है, उनकी उम्मीद यही थी कि आने वाली जो नस्लें हैं उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रोशन हो। नाज़रीन, यहाँ बात ऐड करना चाहूँगा प्लीज़। ये उसने लाहौर हमारे लोकल MP साहब महमूद रशीद साहब हैं, शफकत, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, ये उसने इमरान खान के लिए किया है। एक इमरान खान के लिए किया, इमरान खान की कॉल पे किया, क्योंकि उसका वो हमें कहता होता था कि ये तहरीक इंकलाब खून मांगती है, उसने अपना खून दे दिया। ये उसने सिर्फ इमरान खान के लिए किया, पाकिस्तान के लिए किया। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि अल्लाह करे उसकी आवाज़ खान तक पहुँचे।
اور اگر وہ کمی ہے تو وہ پوری ہو ہماری تحریک کے اندر۔ इंशाअल्लाह ताला उनकी आवाज़ पूरी कौम तक पहुँचेगी। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, फैसल अब्बास साहब का भाई अभी मुझे मिला है, तो मेरे साथ तो बड़ा दोस्ताना था, मोहब्बत थी। वो कह रहे थे कि मुल्क पाकिस्तान कुर्बानी चाह रहा है। मुल्क पाकिस्तान कुर्बानी दिए बगैर ज़ालिमों के, मक्कारों के, साजिशों के चुंगल से नहीं आज़ाद होगा। उन्होंने अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दी और पंजाब पुलिस के बेईमाना तशद्दुद और रवैये की वजह से उनकी शहादत हुई है। ये लोग जो इस तरह से मामला कर रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन हैं बल्कि दीन इस्लाम में भी ऐसे लोगों को हमारी हुकूमत कैफर किरदार तक पहुँचाएगी इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ फैसल अब्बास साहब के अहले मोहल्ला मौजूद हैं, जो बहुत ज़्यादा दर्द की हालत में यहाँ मौजूद हैं। चूँकि आज उनकी रस्म कुल भी थी, तो इनसे बातचीत करते हैं कि वो शख्सियत उनकी किस तरह की थी जो मुल्क के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, ये किस तरह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये बताइए, फैसल अब्बास साहब के बारे में थोड़ा बताएं, कैसी शख्सियत थी, कितना जज्बा था उनके अंदर अपने पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने एक कुर्बानी दी। उनके लिए बहुत अच्छा जज्बा था पाकिस्तान के लिए, और वो बड़ी नफीस शख्स है। उन्होंने आज तक कोई लड़ाई कोई कुछ नहीं किया, हमें साथ लेके चलते थे, बल्कि कहते थे यार आपस में त्याग रखो। और वो काफ़ी दिनों से वो पाँव भी ज़ख्मी था, उसके बावजूद वो पाकिस्तान के लिए उधर गए, सिर्फ वहाँ नहीं कार पे गए, किसी के लिए नहीं गए। वो बंदा बेलोस था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी शहादत ऐसे लिखी थी, अल्लाह पाक उसको जन्नत में डाल दे। बाकी बहुत नफीस बंदा था। इंशाअल्लाह उसकी ये जो है ना कुर्बानी रह नहीं जाएगी, और जो जिन पुलिस वालों ने उसके साथ ऐसा किया, इंशाअल्लाह उसको हम कैफे के तहत पहुँचाएँगे। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि हमसे तो हमारा भाई छीना गया। हमारा एक अच्छा वर्कर था, अच्छा भाई था। जब भी इमरान खान कॉल करता था तो हम इकट्ठे होके कभी इस्लामाबाद जा रहे हैं, कभी वज़ीरिस्तान तक हम गए हैं। हमने इमरान खान के लिए बहुत जद्दोजहद की है, और हम मकसद में कामयाब भी हो गए थे। न जाने कहाँ से ये अमेरिका को दौरा पड़ा, और अमेरिका ने यहाँ पर आके बंदों को ख़रीदा, बंदों को ख़रीद के उस ईमानदार बंदे को हटाया। हटाने के बाद फिर जब इमरान खान ने दोबारा कॉल की, और अपनी जान की परवाह ना किए हुए हम सारे वहाँ पर गए। या आप यकीन करें, तकरीबन 10 मिनट का फासला था। मैंने जब उन्हें आवाज़ दी कि फैसल भाई हमें भी साथ लेके जाओ, उन्होंने कहा मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। हमें क्या पता था कि वो 10 मिनट में बंदा आएगा ही नहीं। और यकीन करें, जिस हिसाब से पुलिस ने अपनी जुल्म की इंतहा की है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सुन रहे हैं, मगरिब की अजान का वक्त है, वो अल्लाह पाक उन्हें एंड तक पहुँचाएगा। उनके साथ जो भी गलत किया है, जिन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने सब ने जुल्म किया है। और अल्लाह पाक उन्हें इंशाअल्लाह इसका फल देगा, इंशाअल्लाह लाज़मन देगा। मुझे अपने अल्लाह के ऊपर यकीन है। काफ़ी जज्बे वाला शख्स जो है वो अपनी जान से चला गया। आप किस तरह देखते हैं हुकूमत का ये जो सारा सिनेरियो बना, जलसे की तरफ लोग बढ़ रहे थे, लॉन्ग मार्च की तरफ? मोहतरम, बात यह है कि मैं एक पार्टी का ज़िम्मेदार रुकन हूँ, और फैसल अब्बास मेरे पैनल का काउंसलर था। मुझे पहली बात है तो बहुत दुख है इस बात का। मैं आपसे बात भी किस तरह करूँ, मेरा हौसला नहीं पड़ रहा। और फैसल अब्बास की जो जिद्दोजहद है हमारे साथ 2013 से थी, हमारे साथ अटैच, और PTI में हमारे से भी बहुत पहले के थे, और बड़े मुतहम्मल मिजाज। किसी के साथ कोई उसने बदअखलाकी कभी नहीं की, किसी के साथ ऊंचा कभी बोला नहीं है। वहाँ पे भी ये जो वाक़या हो गया ना, मुझे नहीं समझ आई कि इस तरह के शरीफुल नफ्स आदमी या तो कोई शरारत कर रहा हो, उसको कुछ हिट करते हैं, या मुझे नहीं समझ आई उन्होंने इसके साथ ये जुल्म क्यों उसके साथ हुआ। मुझे आज तक यही नहीं समझ आई। मैंने सोशल मीडिया पे भी ये किया, या अल्लाह ताला इसका जो भी है ना, जिस तरह कोई इंसान देखेगा कि ये जुल्म हुआ है, ये नाइंसाफ़ी नहीं है, ये बदबरी है, दिस इज़ बारबैरिकिज़म। ये जो इस तरीके से इन लोग ने काम करते हैं, ये गुल्लू बटों को, आपको नज़र आता है कि ये शहबाज शरीफ कोई काम करने के, इनके पूरी कैबिनेट कोई काम करने के लायक ही नहीं है। इनको तो कुछ भी दे दो तो प्लेट में चाहिए होता है इनको। ये तो बेचारे आर्मी को बुलाते रहते हैं कि हमें आके मदद करो। इसी तरह इन्होंने अपने यहाँ गुल्लू बट पांडे, इन्होंने समझा है कि पंजाब पुलिस जो है, और मैं पंजाब पुलिस को कहती हूँ कि पंजाब पुलिस एक अदारा है, ब्यूरोक्रेसी एक इदारा है।
ये इनके टॉयलेट पेपर इनने बने के रखे, इन्होंने अपने टॉयलेट पेपर बना के रखा है इनको कि हाँ इस्तेमाल करो, इनको बहुत अच्छा करो और फिर फेंक दो। यही जो है शहबाज शरीफ ने कहा ना हमारे बड़े बड़े बाथरूम हैं, बाकी लोगों के पास कुछ नहीं है, यही लोग हैं जो उनके बाथरूम में काम करते हैं। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि फैसल अब्बास जो थे वो अपने कानूनी हक़ के लिए निकले थे तो उन्हें शहीद कर दिया गया, तो कब तक ये पाकिस्तानी कौम के नौजवानों को अपनी शहादतें दे के अपना हक़ लेना पड़ेगा? ये हम बता रहे हैं कि वो एक पीसफुल आदमी था, अपने मुल्क के लिए निकला था, और मैंने पहले भी बात की है कि उसकी शहादत से एक रात पहले उन्होंने इसके घर पे आके बाकायदा पुलिस ने रेड किया इसके घर, पहले से उन्हें वो टारगेट किया हुआ था, इनको टारगेट किया हुआ था, इनको उन्होंने मारना था। इनके घर आए हैं, आके इन पे रेड करके इनके दरवाजे तोड़े हैं, इनकी अलमारियाँ कमरे सारे तोड़े हैं, बेगम बच्चों को हरासा किया, तो वो उसको उन्होंने टारगेट करके मारा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मॉडल टाउन में क्या हाल किया था, आप देख लें कि ये वो लोग, और इनके कान पे जूं नहीं रेंगी, ये तो है ही सारे कातिल। मियाँ शरीफ जो था वो कहते थे अपने जो उसके वो जो उसके काम नहीं करता था जाके उसको आग के भट्टे में फेंक देता था। ये शरीफ जो है इन्होंने ही राना सना की तरह के कातिल पाले हुए, सब कातिल हैं, और ये चाहते हैं कि अगर हमें कुछ नहीं मिलना तो मुल्क को जो मर्जी हो जाए, ये मुल्क को ये हर तरीके से जलाने के लिए तैयार है। ये मुल्क के लिए, सिर्फ अपने लिए, अपनी पावर के लिए, जो पैसे बाहर रखे हुए हैं उनको संभालने के लिए आए हुए हैं। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये इनके अपने ये करतूतों के साथ और अपनी ये जो मुनाफक जो है, ये मुनाफक और जालिम है, उसके समेत मुनाफकत के इंशाल्लाह दफन होंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं फैसल अब्बास साहब की फ़ैमिली के पास मौजूद हूँ। ये मासूम बच्चियाँ आप देख सकते हैं, मेरे साथ उनकी मिसेस भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन। सबसे पहले तो हम आपके इस दुख दर्द में हम आपके साथ हैं, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की जद्दोजहद के लिए क़ुरबानी दी है इस मुल्क के लिए, तो यकीनन आपके दुख का कोई भी मदावा नहीं कर सकता। आप क्या कहना चाहेंगे हुकाम बाला से? मुझे इंसाफ दे दे, मेरे शोहर का खून रायगा ना जाए। वो कोई दहशतगर्द नहीं था, वो बहुत आम सा इंसान था, वो सिर्फ वहाँ गया था देखने के लिए और इसके हादसा हो गया उसके साथ। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। अच्छा, मुझे बताइए, हुकूमत की तरफ से किसी ने कोई आपसे रब्ता करने की या किसी ने कोई तसल्ली देने की कोशिश की है आपको? नहीं। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे बहना हुकूमत को? मुझे इंसाफ दे। जिन लोगों ने ये जुल्म बर्बरियत की, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? उनको कटहरे में लाए। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लेती है, मेरे शोहर का खून रायगा नहीं जाना चाहिए, उसके लिए भी नोटिस ले। उनको पुल से गिराया गया है, उसके लिए नोटिस ले। हुकूमत पाकिस्तान से और सुप्रीम कोर्ट के जजों से, सबसे चीफ जस्टिस साहब से यही अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाएं। मेरी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, इनका कौन सहारा बनेगा? मैं कैसे इनको पालूँगी? मुझे सिक्योरिटी चाहिए मेरी बच्चियों के लिए। मुझे इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ। मेरे शोहर का खून रायगा नहीं जाना चाहिए। नाज़रीन, यकीनन ये बहुत ही तकलीफ़ दे बात है। ये जो हमारी बहन है, इसके लिए एक जवान शख्स इनके पास से चला गया और उसकी जद्दोजहद यही थी कि वो अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ कर सके। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, उनकी मासूम बच्चियाँ यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। पापा प्यार करते हैं आपसे? लास्ट टाइम आप कब मिली थी पापा से? परसों नहीं, 2 दिनों के पहले। आप उन्हें मिस करेंगे बहुत। आप बड़ी बेटी, क्या नाम है आपका? ज़ैनब। ज़ैनब नाम है। और ये छोटी है, आपका क्या नाम है? इधर बैठ जाओ मेरे पास, इधर बैठ। आपका क्या नाम है? आयशा। आयशा,
पापा ज़्यादा किससे प्यार करते थे, इनसे या आपसे? पापा किससे प्यार करते थे? जैनब से। इनसे प्यार करते थे। जी नाज़रीन, ये वो मासूम बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता कि इन पर क्या क़यामत गुजरी है। हम यकीनन हुकाम बाला से यही अपील कर सकते हैं कि इस तरह के जो वाक़यात हैं, जो लोग अपने क़ानूनी हक़ के लिए निकलते हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय इस तरह से हरगिज़ ना किया जाए, ताकि इस तरह के जो घर हैं वो ना उछड़ें। और ये यकीनन इसी कौम की माएँ, बहनें, बेटियाँ हैं। कोई भी शख्स की जान जाती है, ये मुल्क हमारा है, ये हमारे आबा अजदाद ने हासिल किया है, हमारे बड़ों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। इस मुल्क पे सियासतदानों के साथ साथ हमारा भी उतना ही हक़ है, हमारे बच्चों का हक़ है। हमें आज़ादाना जमहूरी रवैया, हमें अपना वोट देने का हक़ है। हमने किसको सिलेक्ट करना, ये हमारा हक़ है। तो हमारे पे ये जुल्म नहीं होना चाहिए था। हम कोई डंडे कुछ भी नहीं था उनके पास। उनके तो पाँव में ज़ख़म थे इतने ज़्यादा, वो तो जस्ट वहाँ गए थे कि मैं वहीं से वापस आ जाऊँगा, उनको पुल से गिरा दिया। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी फैसल अब्बास साहब की मिसेस की। यकीनन मेरे पास अब कोई भी अल्फाज नहीं इनका दर्द देखते हुए। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मुल्क में कानून नाफिज हो, इस तरह के लोगों को इबरत का निशान बनाया जाए जो नाहक लोगों की जान लेते हैं। यकीनन नाज़रीन, अपने मेज़बान सिकंदर खाकान को दीजिए इजाज़त और गल्फ़ पाकिस्तान के साथ जुड़े रहें। खुदा हाफिज़। Subscribe Gulf Pakistan.